हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनुश्री। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। अच्छा, इंटीजर्स a और b की 5 पेयर्स हमें लिखना है। तो ऐसा पेयर्स लिखना है कि a डिवाइडेड बाई b करो तो -3 आएगा। तो ऐसा इंटीजर्स हमें ढूंढना है जो डिवाइड होने से -3 होगा। अच्छा, वन सच पेयर इज 6 और -2। तो एक पेयर दिया हुआ है 6 और -2, बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -3। तो ऐसा पेयर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई -2 करने से -3 होगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमें और 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ढूंढ के यहाँ पे लिखना है जो डिवाइड होने से -3 होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे है 6 और -2। अभी हम नेक्स्ट पेयर देखेंगे, पर उससे पहले हम फर्स्ट ये जो साइन दिया हुआ है ना, इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंटीजर्स हम ढूंढते हैं जो डिवाइड होने से 3 होगा। अच्छा, तो यहाँ पे है 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको इग्नोर करते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, नीचे लिखते हैं 3। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर हो जाएगा 9। तो देखो ये क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आया है, 3 आया है। तो ये 3 तो आएगा, है ना। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट नीचे ले लेते हैं 4। तो ऊपर क्या होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, फिर हम ले लेते हैं नीचे 5। तो ऊपर क्या होगा, 5 3 ज़ा 15। अच्छा, नीचे ले लेते हैं 6। तो ऊपर क्या होगा, 3 6 ज़ा 18। अच्छा, नीचे ले लेते हैं 7। तो ऊपर क्या होगा, 7 3 ज़ा 21। बस 1 2 3 4 5। तो 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हो चुका है। अच्छा, अभी क्या करना है, हमें माइनस लेना है ना। तो देखो यहाँ पे ऊपर भी माइनस लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी माइनस दे सकते हो। तो हम यहाँ पे ऊपर दे देते हैं, यहाँ पे नीचे दे देते हैं, यहाँ पे ऊपर दे देते हैं, यहाँ पे ऊपर दे देते हैं, यहाँ पे नीचे दे देते हैं। तो कहीं पे भी दे सकते हो, पर सिर्फ एक ही साइन देना है, क्योंकि यहाँ पे -3 लेकर आना है ना। तो 3 3 ज़ा 9, तो माइनस साइन है तो -3 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, तो माइनस साइन है, -3 हो जाएगा। यहाँ पे भी -3 होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो कहीं पे भी माइनस साइन दे सकते हो, ऊपर या तो नीचे, पर एक ही हमें देना है साइन। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स आर। अच्छा, तो पेयर्स में हम लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे, -9 3। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 12 -4, फिर -15 5, -18 6, और क्या है, 21 -7। बस, तो 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हमें लिख देना है। तो इसको डिवाइड करने से -3 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। अच्छा, तो 12 नून मतलब दोपहर की 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, मतलब 0 की ऊपर, मतलब टेम्परेचर प्लस में होगा। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो नंबर लाइन के ऊपर, अच्छा ये है 0, 0 की राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा, और लेफ्ट साइड में होगा माइनस इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, अच्छा, तो देखो ये क्या है, ये है डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है। ठीक है, मान लो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करते करते 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है दोपहर की 12 बजे, दोपहर जब 12 बज रहा है ना,
12 नून है, 12 बज रहा है, तब टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, मतलब जीरो की ऊपर, मतलब प्लस में टेम्परेचर होगा, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अच्छा, अभी क्या बोला गया है, अगर पर आवर में, मतलब 12 जब बज रहा है तब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 घंटा बाद, ठीक है, पर आवर में क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1 घंटा बाद टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, मतलब जब 1 बजेगा, ठीक है, तब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो तब होगा 8 डिग्री सेल्सियस जब 1 बजेगा, दोपहर की जब 1 बजेगा तब टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 घंटा बाद, मतलब जब 2 बजेगा तब और 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ऐसे करते करते मिडनाइट तक ऐसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मिडनाइट मतलब एकदम रात की 12 बजे तक ऐसे डिक्रीज होता रहेगा टेम्परेचर, ठीक है, तो कम होता रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस करके। अच्छा, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे जब डिक्रीज होगा ना, तो होते होते 8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो बोला गया है, ये अच्छी तरह से ध्यान में देना है। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो मतलब जीरो की नीचे, ठीक है, तो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस। तो -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, तब टाइम कितना होगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि टाइम कितना होगा जब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अच्छा, ये है एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में मतलब रात की 12 बजे में कितना टेम्परेचर होगा वो भी निकालना है, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो दोपहर की 12 बजे कितना टेम्परेचर था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, मतलब प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेम्परेचर एट 12 नून 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अभी देखो 1 घंटा बाद 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, तो देखो एट 1 PM, 1 घंटा बाद मतलब दोपहर की 1 बज रहा है, तो तब क्या हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो, तो कितना होगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। तो दोपहर की 1 बजे टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अभी एट 2 PM, 1 घंटा बाद हम देखेंगे, है ना, तो 2 PM क्या हो रहा है, और 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो 8 डिग्री सेल्सियस में से हम 2 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे, है ना, तो 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, देखो ये हो जाएगा, है ना। फिर देखो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, तो तब 3 बजेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट 3 PM क्या होगा, 6 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एट 4 PM क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तो हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। अच्छा, एट 5 PM, तो ऐसे हमें निकालना है, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, है ना, 2 डिग्री सेल्सियस करके ही तो हम माइनस कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 2 माइनस 2 0 डिग्री सेल्सियस, ये होगा। अच्छा, अभी क्या होगा, एट 6 PM 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 2 माइनस 0 2 होगा, तो 2 लिख दो, और यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस लिख दो, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करना है, देखो माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही तो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो एट 7 PM
-2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो दोनों ही साइन सेम है, तो यहाँ पे ऐड करना है। 2 + 2 करने से 4 हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो साइन माइनस का हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अभी एट 8 PM क्या हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी ऐड होगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो -6 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, अभी देखो एट 9 PM -6 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पे भी ऐड होगा, 6 + 2 करने से हो जाएगा 6 7 8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, टेम्परेचर कब 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 होगा, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो कब होगा, कौन सा टाइम में होगा, देखो एट 9 PM, तो इस टाइम में हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो तब 9 बजेगा, ठीक है। तो 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लेते हैं, ठीक है। एट 9 PM टेम्परेचर would be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, ठीक है। तो ऐसे हम लिख देंगे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा वो हमें निकालना है। तो मिडनाइट मतलब रात की 12 बजे, रात की 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा वो निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो हम रात 9 बजे तक टेम्परेचर निकाल चुके हैं। अभी हम रात 10 बजे का टेम्परेचर निकालेंगे। अच्छा, एट 10 PM, तो रात 10 बजे का टेम्परेचर कितना होगा, -8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा, देखो 8 + 2 करो तो आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और साइन माइनस का होगा, ठीक है। ऐसे ही हम करते आ रहे हैं। अच्छा, एट 11 PM, तो रात 11 बजे कितना टेम्परेचर होगा, -10 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। 10 + 2 करो तो 12 हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस, साइन माइनस का होगा, -12 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अभी रात की 12 बजे का टेम्परेचर हम निकालेंगे, मतलब एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात की 12 बजे। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, -12 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो ऐड करना है, 12 + 2 14 डिग्री सेल्सियस होगा, साइन माइनस का हो जाएगा। तो देखो एट मिडनाइट कितना टेम्परेचर होगा, -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो, देखो -10 -11 -12 -13 -14, तो -14 डिग्री सेल्सियस कब होगा, मिडनाइट में, ठीक है। अच्छा, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी, तो कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, या तो 14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 ये भी लिख सकते हो, बिलो 0 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। बस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो ये था इस एक्सरसाइज की थर्ड पार्ट, और लास्ट पार्ट की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।